स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप पिछली वीडियो देख ही चुके हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये जो गाड़ी मैंने पिछले व्लॉग में बताई है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में मैं व्लॉग दे दूंगा, ऊपर आप वो जाके देख सकते हैं। ये गाड़ी अमेजन के ऊपर केवल और केवल 57,750 रुपये में अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज फेसबुक के माध्यम से, मेरे व्लॉग के अंदर और कुछ मेरे मित्रों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए जो ये गाड़ी खरीदने के बहुत इच्छुक हैं। उनके बहुत सारे सवाल जो कि मेरे पास आए, तो मैं उसी रिगार्डिंग उन्हीं सवालों का एक कॉम्बिनेशन बना के मैंने प्रॉमिस किया था कि इस गाड़ी की जो कस्टमाइजर हैं, जो इसको कस्टमाइज करवा रहे हैं, उनको मैं लेके आऊंगा। वो हैं श्री सुमित जी मुर्किया। तो आज मैंने उनको बुलवाया है, सुमित जी को, और वो जब यहाँ आए हैं तो आपकी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। ज्यादा समय नहीं है, जो 16 जून 2023 तक की आपको बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं, और कि आपके सवालों के जवाब वो किस तरह देते हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। पूरी बातें बहुत गौर से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। आप है सुमित जी मुर्किया। सुमित जी के बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ना, आपसे बहुत सारे सवाल इस गाड़ी के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा भी दिए वो सवाल। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे बनी है और इसकी रिलायबिलिटी को लेकर कितनी क्वेश्चनिंग लोगों ने जो करी है कि ये गाड़ी मजबूत रहेगी, कितना चलेगी, क्या इसका परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि मैंने चलाया इसको और अच्छे से चलाया है, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट हूँ। पर आप मेरे को ये बताएं कि इसमें गाड़ी का वो कितना है और मतलब रेंज कितनी निकालेगी, कितना स्पीड तक चला सकते हैं, और आप इसकी रेंज कितनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसकी मजबूती और परफॉर्मेंस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने पढ़े हैं, तो वो आप एक बार उसका जवाब कस्टमर्स को, मेरे व्यूअर्स को आप दीजिए। तो बताइए सर। सबसे पहले तो ये गाड़ी जो अपन देख रहे हैं, ये रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको कस्टमाइज़ करवा के फिर इसको अपडेट कराया था, क्योंकि इसी कंपनी का जो पुराना मॉडल आता था ना, उसमें कई शिकायतें थी। और सबसे बड़ी बात कि आगे से जो इस कंपनी के ऑनर हैं, वो भी इन चीज़ों को चाहते थे कि इस चीज़ को अपन दूर करें। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों ने शुरुआत करी और आज इस लेवल पे है कि हम लोग इसको एक परफेक्ट गाड़ी बोल सकते हैं। ये जैसे मॉडल है, ये हमारा सेकंड डेमो मॉडल है। फर्स्ट डेमो मॉडल जो है हमारा करीब 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। उसके बाद जाके हम लोगों ने उसमें जो भी करना था उसको करके फिर फाइनलाइज इस प्रोडक्ट को लेके आए, ताकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने को ये मिले कि आज कस्टमर ओवरऑल परेशान हुए तो सिर्फ एक पॉइंट से कि बैटरी, बाकी सेकंड पॉइंट नहीं रहेगा कि जिसमें कस्टमर परेशान होगा। इसको अपन ने हर तरीके से ऑन रोड ऑफ रोड हर लेवल पे इसको टेस्टिंग करा है, लेकिन जो इस गाड़ी को चलाने के नियम कानून है उसके हिसाब से, क्योंकि नॉन आरटीओ मॉडल है, तो नॉन आरटीओ मॉडल के अंदर सीधा सा है 25 से 30 तक की लास्ट स्पीड चलती है। अब वो भी क्या, अपन एक सिस्टम है इसको चलाने का कि अपन ने एक्सीलेटर दिया फिर ड्रॉप करा। अगर अपने को एवरेज चाहिए तो नहीं, एक स्पीड में अपन चलते जाएंगे, ठीक है, उसको पावर कंजम्पशन रेगुलर मिल रहा है वो चलती जाएगी। लेकिन जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ उस सिस्टम से चलते हैं तो एवरेज में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और सेकंड, अगर अपन चीज़ लेके चलते हैं तो आपकी बैटरी का जो बार बार इशू आता है वो करीब करीब खत्म हो जाता है। तो अच्छा सुमित जी, इसको बुकिंग, मतलब ये जो गाड़ी अगर मैं बुक करना चाहूँ ऑनलाइन, तो उसका बुकिंग का प्रोसेस कब तक और क्या रहेगा, और भविष्य में क्या क्या स्कीमें आप लाते रहेंगे? अभी रिसेंटली जैसे अपन अमेजन में ये गाड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अमेजन से की तरफ से जो अपने को बैठा है, यानी 75,000 का मॉडल है,
अमेजन के अंदर 23% डिस्काउंट होने के बाद में ये पड़ रहा है 57,750 का। इसके अलावा जैसे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अगर होते हैं उन पर अलग अलग ऑफर्स और हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी जो 16 तारीख का था, इसको रिक्वेस्ट करके 17 तक अपन ने एक्सटेंड कराया ऑफर को। तो उसका अगर अपन लेके चलते हैं तो जो लेड एसिड की रेट में लिथियम की गाड़ी मिल रही है, वो पहली बात हम लोगों के लेवल पे छोड़ो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लेवल पे भी पॉसिबल नहीं था कि अगर वो अपना कॉस्ट कटिंग करके अपना मार्जिन छोड़ के भी करते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और कई कंपनियों से अपन कंपैरिजन करें तो सबसे सस्ती अपने पास ही पड़ रही है। प्लस रही बात अपन परफॉर्मेंस की, तो इसमें अपने को जो लगा कि यार यहाँ हैंग आउट हो सकता है तो उसके सॉल्यूशन की बात पहले करिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने को जो मिलेगा कि ग्राउंड क्लियरेंस, वो बिल्कुल इसमें अपने ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। 160 का ग्राउंड क्लियरेंस है रिसेंटली इसमें। सेकंड, छोटे टायर में गाड़ी का एक रहता है कि बैलेंसिंग परफेक्ट आती है, लेकिन स्किटिंग की प्रॉब्लम इसमें ज्यादा होती है, वो अपन ने इसमें खत्म कर दी है। हाँ, टायर काफी इसके चौड़े हैं, अच्छे खासे हैं। मैंने बताया भी है पिछले व्लॉग के अंदर कि 90-110 का जो टायर है वो पूरा सपोर्टिव है। बिल्कुल सर। और मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, इसकी रेंज कितनी रहेगी? रेंज सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मेरे को पता है, मैंने 40 किलोमीटर चला लिया है इसको, और 40 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी है ना, बैटरी बहुत अच्छी दिखा रही है। मेरे को उम्मीद है कि 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर और चल सकती है, ये 15-20 किलोमीटर और रेंज दे देगी। तो मतलब आपके हिसाब से ये और कितनी रेंज दे सकती है, या आप इससे ज्यादा अगर किसी को रेंज डिजायर है तो वो कितना खर्चा उसको करना पड़ेगा? अपने पास इसमें जो मॉडल है 200 किलोमीटर तक का हम लोग इसको करके दे सकते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, जो लो स्पीड पे, जो अपन एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं 15 से 25 की जो लो स्पीड रहती है उस पर चलिए। इवन जैसे अपन बात करें डिलीवरी वाले हुए, मार्केटिंग वाले हुए, इनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। और उसकी जो कॉस्ट आती है 1,51,000 ये वाला मॉडल आएगा। इसी में नोजल करके है तो 1,55,000 का पड़ेगा। तो ये नॉन आरटीओ व्हीकल ही रहेंगे? हाँ, अभी एट प्रेजेंट नॉन आरटीओ है। कंपनी ने वैसे अप्रूवल ले लिया है आरटीओ मॉडल का, लेकिन उसको आने में भी टाइम लग रहा है। और मैं सच बताऊं, मैं आरटीओ मॉडल के फेवर में सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कभी भी कुछ छोटी सी भी चीज होती है ना तो आते ही सीधे चालान कटता है। बाय मिस्टेक आप भूल गए हो तो भी आपको ये सीन रहेगा। और आरटीओ मॉडल में सिर्फ एक बेनिफिट आपको मिलता है कि इसमें स्पीड अच्छी मिल जाती है। अब आज जैसे अपन एक जनरल बात करें, आज इस गाड़ी में भी वही बैटरी है जो आपके आरटीओ मॉडल्स में आ रही है रिसेंटली, जबकि हम लोग जो आरटीओ मॉडल में करेंगे ना उसमें बैटरी का पावर बढ़ा के उसकी लेवल की रेंज सेट करके आगे प्रोसेस करना पसंद करेंगे। क्योंकि कंपैरिजन करना है तो सर उस चीज को हम लोग लेके चले कि आगे जिसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो। ये नहीं कि आगे कस्टमर हैंग आउट हो, वो आगे बोले अरे मेरी गाड़ी में ये ट्रबल आ गई। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक हम लोगों ने छोटी सी पहल ये करी थी, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम हम लोगों ने लगाया था। उससे क्या अपने को बैटरी के वोल्टेज भी पता पड़ते हैं, प्लस गाड़ी की रेंज का पूरा पता पड़ता है कि गाड़ी कहाँ चल रही है, कितने की स्पीड पे चल रही है। उससे भी हमें काफी कुछ बेनिफिट मिला। तो ये जो रेंज का, जो ट्रैकिंग का आपका जो बता रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है या कुछ और? हम लोग अभी इनिशियली कस्टमर को 6 मंथ तक फ्री देते हैं, लिंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लिंक प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक के थ्रू कस्टमर इसको पूरा देख सकता है। इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग के अंदर आने में टाइम लग रहा है उसको। अपनी ब्रांडिंग में जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम लोग वो भी चालू कर देंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्ड क्वालिटी सर इस लेवल की है कि प्लास्टिक है इसके अंदर। जो फ्रेम आपने जो बनाया है, लोग प्लास्टिक को मोस्टली बिल्ड क्वालिटी मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा मकसद जो है ना, बिल्ड क्वालिटी का मकसद जो है वो केवल और केवल इसका चेसी, फ्रेम और अंदर जो सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, जैसे गाड़ी ट्रैक से स्लिप ना हो, और दूसरा जो है ना मतलब टाइम पे ब्रेकिंग हो जाए। बिल्कुल, मैं उसको बिल्ड क्वालिटी मानता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी वो होती है। लोग इसको बजा कर बोलते हैं कि ना ये बिल्ड क्वालिटी है, मैं इसको बिल्ड क्वालिटी नहीं मानता। 4000 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी देने का पर्पस ये था कि बिल्ड क्वालिटी सामने वैसे आ जाएगी। प्लास्टिक को भी लेके चलते हैं तो सामने वाइब्रेट कर जाता है भयंकर तरीके से। हाँ। वो चीज भी इसमें नहीं है ना। तो वही चीजें अपन आज हर कंपनी नया प्रोडक्ट तो उठा के सामने रख देगी, लेकिन पुराना जो उसका चल रहा है उसका कभी रिव्यू नहीं देगी। अब मैंने उल्टा इसीलिए चला हूं मैं कि प्रैक्टिकल ये पता पड़े कि कौन सी चीज किस तरीके से कैसे काम कर रही है। इस चीज को अगर हम लोग समझ लेंगे ना
तो कई कंपनियां आ रही है और कई कंपनियां मार्केट से जा रही हैं, उसकी टेंशन नहीं रहेगी। आज आने वाले टाइम में हम लोग इसको रीसेल वैल्यू भी हमारा चल रहा है काफी कुछ हद तक। हम लोगों ने इसको एक प्लान कर लिया है कि इन फ्यूचर जैसे गाड़ी का जो है जो भी अमाउंट आता है उसके हिसाब से मंथली कैसा कैलकुलेशन बैठेगा, हम लोग इसको वापस रीसेल पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं अभी दूसरे शोरूम पे या कहीं पे भी अपन ट्राई करें, सीधा सीधा सब बात है, शोरूम से उतरते 50% का रेट हो गया। सेकंड, मार्केट में आप ट्राई करें वो खरीदने वाला नहीं है। और होता क्या है यहाँ पर, एंड यूजर जो कस्टमर है जिसको नीड है वो परेशान होता रहता है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से कैलकुलेशन करा कि इतना इतना हमारा वैल्यूशन रहेगा मंथ वाइज और बाकी की गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से। अब उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूशन लगाएंगे और एंड यूजर जो कस्टमर है उसको ये गाड़ी काफ़ी कम रेट में पहुंच जाएगी सेकेंड हैंड की पोजीशन में भी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें मेंटेनेंस नहीं के बराबर है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने साल में अभी तक ब्रेक शू चेंज नहीं कराए हैं। ये है कि जैसे हम लोग जिसके अंदर 1 महीना छोड़कर 1 महीना इसके ब्रेक शू क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो उससे ड्रम काफ़ी हद तक साफ रहता है, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन जब ब्रेक शू जैसी चीज़ चेंज नहीं हो रही तो आप सोच सकते हो कि आपने कितना पैसा बचा लिया है। जो ईवी पे आने का कस्टमर का पर्पस है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब एक तरह से मेंटेनेंस फ्री गाड़ी उनको पूरी तरह से मिल जाती है। और वारंटी का क्या सीन है, आप ये बताएं। वारंटी अपने जनरली इसमें ऐसे कोई पार्ट्स नहीं है जिसमें वारंटी का कोई इशू है। हम लोगों ने इसको हर तरीके से, इवन सबसे टॉप जो आता है वायरलेस के अंदर एल्यूमिनियम कंट्रोलर आता है 290 डिग्री पे जो मॉसफेट आता है उसके हिसाब से कैलकुलेटेड है वो मॉसफेट अपन ने इसमें यूज करा है ताकि कहीं ओवरलोडिंग भी होती है ना तो एकदम से मॉसफेट उड़ के कोई इंसिडेंट ना बने। सेकंड, अगर अपन लेके चले तो जैसे अपन बैटरी इसकी यूज करते हैं, जैसे 48 वोल्ट 50 एच हम लोगों ने रखा है इसका 100 किलोमीटर रेंज के हिसाब से। सिंगल बैटरी पे ये इतना एवरेज देगी। आज जो मार्केट में आ रही है ना 22 से 25 एच की 2 बैटरियां लगा के दे रहे, डबल बैटरी की गाड़ी के नाम से बेच रहे, उससे बढ़िया मैं इसको मानता हूँ। क्यों, जितना सिंगल बीएमएस होगा और जो आगे सप्लाई रहेगी सिंगल बीएमएस पे ज्यादा आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलेगी। वहीं हम लोग 2 बीएमएस लगा देंगे, ठीक है, हमें एक ऑप्शन मिल गया कि आज हम एक बैटरी को चार्ज करें और एक को काम में ले लें, और वहाँ उस ऑप्शन का वर्थ खत्म हो जाता है कि हम एक ही बैटरी को आगे लगा के छोड़ दें, ऑटोमेटिक वो चार्ज हो जाएगी। आपका जो बैलेंसिंग है जो बार बार अनबैलेंस होती है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ सिस्टम्स है जैसे इनको चार्ज करने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक किसी शोरूम वाले ने नहीं बताए होंगे। जैसा गाड़ी आपने चलाई है, पूरी गाड़ी चलाने के बाद में उसको कम से कम 1 घंटे का आपको रेस्ट देना है। रेस्ट दोगे बैटरी कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद आप उसको चार्जिंग पे लगाओ। फिर जैसे अपना चार्ज हो जाता है, ऑटो कट चार्जर्स आने लग गए हैं अभी, चार्ज होने के बाद में इसको अपने बंद कर दिया अपन ने, जब भी अपन ने इसको देखा, और उसके 1 घंटे बाद उसको उठाएंगे। और जब बंद करेंगे तब एक छोटा सा काम और करना है कि जहां अपना प्लग पॉइंट है उसको चेक करना है, और आगे जहां अपना घर पे जो प्लग पॉइंट लगा हुआ है उसको चेक करना है, उनमें से कुछ गर्म ना हो। क्योंकि आपकी जो बैलेंसिंग, मेरे को जो लगता है, मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ, वहीं से जो है खराब होने लग जाती है। हल्का सा भी अगर स्पार्क होता है बिल्कुल, या कहीं भी हल्का सा आपको लगता है कि उसका तार गर्म हो रहा है, ज्यादा गर्म हो गया प्लग, तो वो मतलब आपके अंदर की जो इसकी बैटरी की बैलेंसिंग है वो बिगाड़ देगा। हाँ, वो बिगाड़ देगा, वो उसको ओवर सप्लाई देना चालू करेगा। अच्छा। और आगे फिर वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। बैलेंसिंग के चक्कर में ही जो मैं समझ पा रहा हूँ ये आगे बैटरी में इश्यू बनता है। सेकंड तो रहता ही है कि जैसे अपन ने ब्रेक दबाया, एक्सीलेटर खींच दिया या गड्ढे में एकदम से कूदा के फिर अपन एक्सीलेटर तेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पोजीशन में आपका एक्सीलेटर सेंसर खराब हो सकता है, आपके मॉसफेट भी उड़ सकते हैं, वो चीज भी होती है। मतलब सडन एक्सेलरेशन कभी नहीं देना, फुल एक्सेलरेशन कभी भी नहीं करना है आपने। मतलब जैसे ही हल्का सा खड्डे में ड्रॉप, अगर आप एक्सेलरेटर ड्रॉप कर रहे हो तो ये फुल रेस एकदम नहीं देनी है। ब्रेक आपको इसका जो ब्रेक अप्लाई किया है उसको नॉर्मल उठा के और फिर स्पीड बढ़ानी है, ताकि उससे मॉसफेट जो इसके अंदर है उस पर लोड नहीं आए, वरना नहीं तो क्या वो मॉसफेट उड़ जाएगा। ये एक ही गाड़ी के लिए नहीं है, ये सभी गाड़ियों के लिए नियम अप्लाई होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको टेक्निकली अंडरस्टूड करेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत हद तक हम इस मेंटेनेंस कॉस्ट को अगले कई सालों तक के लिए नील बटा सन्नाटा कर देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे मॉडल्स है रिसेंटली जो काफी पुराने हीरो के मॉडल्स में भी बस पड़े हुए हैं, जो गाड़ी चली है, लेकिन वो ये है कि फ्यूचर के अंदर बॉडी पार्ट्स नहीं मिले, या एक लेवल पे चला ली सामने वाले ने, उसको धीरे धीरे लेड एसिड बैटरी में ट्रबल आने लगे और मामला खत्म हो गया।
आज हम लोग जो लिथियम पे जा रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग थर्ड पर्सन से बनवा रहे हैं इसको। 3C सेल में कम से कम 2600 mAh के सेल्स जो आपके नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, आरटीओ मॉडल में आ रहे हैं, जबकि जितने बढ़िया क्वालिटी के सेल होंगे, मेरे हिसाब से आरटीओ मॉडल जहाँ पर आपकी 1500 वाट की मोटर आ गई है, कम से कम 1200-1500, वहाँ आपकी 5000 mAh के सेल होने चाहिए। उससे आपके बैलेंसिंग इशू काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। अभी मैंने इस पर भी धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, फॉस्फेट वाली गाड़ियाँ अब आ रही है मार्केट में। मेरे पास 4 साल पुरानी फॉस्फेट बैटरी है जो मेरे को 60-65 का एवरेज देती है, और अभी भी मेरे को 50 का एवरेज दे रही है। अगर कोई इसमें लिथियम आयन एनएमसी केमिस्ट्री की बजाय एलएफपी अगर बैटरी डलवाना चाहे आपसे, तो उसका कितना उसका खर्चा कुछ बढ़ जाएगा लगभग? छोटी बैटरी में 5,000 का और बड़ी बैटरी में 10,000 के आसपास का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग वो चीज़ कैलकुलेट होगी सर। जितना इसमें स्पेस रहेगा उसी के हिसाब से अपन वो बैटरी दे पाएंगे, नहीं तो उसमें फिर सिस्टम अपने को ऐसा रखना पड़ेगा, जो एक बैटरी इधर चार्ज हो गई फिर उठा के दूसरी लगाई। अच्छा, अभी जो बैटरी है वो रिमूवेबल है इसमें? नहीं, फिक्स बैटरी है। अभी आपने फिक्स बैटरी दी है, तो इसके अंदर जो बैटरी लाइफ है वो कितना मान के चले अपन? सर नॉर्मली बात करूँ ना, कोई सा भी बैटरी अपन लेते हैं जिसका बीएमएस और सेल्स अच्छी क्वालिटी पे है, तो ये 5 साल तक की लाइफ लेती है। लेकिन उसका एक सिस्टम है, आपको इसको करीब करीब हर तीसरे से चौथे महीने बैलेंस करानी पड़ेगी, ताकि आपको पता पड़े कि क्या हुआ इस बैटरी के अंदर जो ये कर रहे हैं। अगर आप उसको बैलेंस नहीं कराओगे ना, वो कभी भी धोखा दे सकती है। आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर बैलेंसिंग का देखा जाए, जैसे किसी सेल की 12 सीरीज है, 3.2 से स्टार्ट होकर 4.2 तक चलता है। अब 3.2 आ रहा है, किसी का 3.6 आ रहा है, किसी का 4.2 जो लेवल है उससे भी क्रॉस हो जाता है। कहीं ओवर चार्जिंग हो गई, कहीं अंडर चार्जिंग रह गई, उस पोजीशन के अंदर आपका जो बीएमएस उसकी सप्लाई ड्रॉप कर देगा, और उसका टोटल लोड जो पड़ेगा आपके सेल पे पड़ेगा। क्योंकि बीएमएस का काम क्या होता है, वो पावर लेता है, आगे सप्लाई देता है। अब उसको कहीं पे ड्रॉप मिल रहा है और कहीं पे नहीं मिल पा रहा, तो वो चीज़ उस हिसाब से चलती है फिर, और धीरे धीरे सेल खराब बनने का एक कारण ये बन जाता है। तो अगर अपन इसमें देखा जाए, आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे बीएमएस भी आ रहे हैं जिसको आप अपने मोबाइल पे सब कुछ देख सकोगे। मैं मेरे एक गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ। उसमें आपको पूरा दिखेगा कि आपकी बैटरी की पोजीशन क्या है, उससे आप अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक बैलेंसिंग मोड पे भी डाल सकते हो। जब चार्ज हो रही है उस टाइम के अंदर अगर आपको रहता है, तो आप उसको बैलेंसिंग भी लगा के छोड़ सकते हो। आज मुझे पता है कि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन अपनी इन चीज़ों के लिए तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा, और आपका इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब जैसे बैलेंसिंग की बात करूँ, हम लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है, कई कस्टमर को हम लोग बोलते हैं महीने में लेके आओ, इसका ब्रेक शू है जिसे खुल के साफ हो जाए। आगे से हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कस्टमर को टाइम नहीं है, ठीक है, हम लोग भी फिर ध्यान देते हैं। जब ट्रबल होती है उस टाइम में जो भी चार्ज लगता है कस्टमर को बियर करना पड़ता है। बहुत एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल पंप पे जाने का झंझट तो आपका खत्म ही हो गया। पहली चीज तो इलेक्ट्रिक से ये साबित हो गई। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक की ओर थोड़ा सा समय निकालकर अपनी गाड़ी को, महीने में, ज्यादा नहीं, महीने में या 2 महीने में एक बार समय निकालकर सर्विस स्टेशन ले जाना चाहिए। वहां जाकर गाड़ी पूरी तरह से चेक करवानी चाहिए। केवल 1 दिन का समय होता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, पूरी गाड़ी सर्विस होगी। उसके बाद पूरी गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक है वो चेक हो जाएगा, आपकी बैटरी चेक हो जाएगी, आपके बैटरी की जो पूरे हेल्थ सिस्टम है वो पूरा ढंग से चेकअप हो जाएगा, स्वस्थ रहेगी आपकी गाड़ी। तो आप लंबी ड्राइव पे और लंबे समय तक गाड़ी ड्राइव करने का आनंद उठा सकेंगे। एक चीज और है, इतनी महंगी गाड़ी जो है वो 75,000 रुपए की, वो इसको कम कॉस्ट में अपन कैसे दे पा रहे हैं? 17 तारीख तक जो आपने एक दिन और अमेजन से बढ़वाया है, ध्यान रखना 17 जून 2023 तक ये आपको गाड़ी हो गया, एक दिन एक्सटेंड हुआ है। हाँ, वो अपने और नए ऑफर आप भविष्य में क्या लाने वाले हैं? ये सर अमेजन पे डिपेंड करेगा। बाकी हम लोग इसमें जैसे फीचर्स है, ये आगे धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे अभी आपकी बारिश के टाइम में हेडलाइट स्विच वगैरह ये फेल हो जाते हैं, ठीक है, इसमें हेडलाइट के लिए अपना ऑटो सेंसिंग स्विच के लिए तैयारी चल रही है। आपकी लाइट जैसे ही एक लेवल तक, यानी कि जैसे शाम का समय है, इसके बाद ही अपने को लाइट की नीड होती है, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी वो, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको कि ऑन करना है या ऑफ करना है। सुबह है, अपने ऑटोमेटिक, यानी कि चार्ज कर लिया आपने, गाड़ी ऑन कर ही ले गए, उस टाइम में चलेगी नहीं। इसके बाद में जैसे रिवर्स में भी अपन गाड़ी चलाते हैं, ऑप्शन तो सबने दे दिए, लेकिन पीछे आपको क्या पता पड़ रहा है क्या है क्या नहीं है। रिवर्स सेंसर की भी इसमें तैयारी चल रही है।
उसमें क्या होगा, आज आपको ये पता पड़ेगा कि भाई पीछे अगर अपन गाड़ी ले रहे हैं, साउंड चालू हुआ कि हाँ यार यहाँ पे कुछ ना कुछ है, जो फोर व्हीलर के अंदर रहता है। अपने साउंड सिस्टम लगा के रख देते हैं कि भाई रिवर्स हो रही है, हटने वाला हटेगा, अगर किसी की गाड़ी में कैमरा नहीं है तो इम्पैक्ट हो जाती है। यहाँ पे अपन पूरा सिस्टम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि जितना डिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से वो साउंड देने लग जाएगा। तो और भी कई चीजें हैं इसमें धीरे धीरे जो आनी है। जैसे 2 चीज मैंने आपको ये बताई, थर्ड हम लोग आने वाले टाइम के अंदर एक मॉडल ऐसा भी तैयारी के अंदर है जो पूरा टैबलेट सिस्टम पे ऑपरेट होगा, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी प्लस उसकी डिस्प्ले स्क्रीन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कस्टमर का पैसा लग जाए। आज 25,000 रुपये तक की मैंने कई कंपनियों की मैंने सुना उनकी स्क्रीन का कॉस्ट है ये। अब अगर 25 गाड़ी आपने ली 1,00,000 1,50,000 की, 25,000 की आपकी स्क्रीन खराब हो गई, मन तो दुखता ही है जी। और उसका फिर देखो वारंटी में वो आएगी नहीं, आप क्लेम उसका ले नहीं सकते हो, तो कोई यानी कि देखा जाए तो तवज्जो लगता नहीं था। लेकिन मैंने कहा अगर इस सिस्टम को लाएंगे तो पहले हम लोग पूरा इसका एक बनाएंगे कि हाँ यार ये कितना हीट जो है वो एब्जॉर्व कर पा रही है, इसको कवर करने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए, कैसे उसको अपना आगे चलाने से लाने से पहले उसको मेंटेनेंस का जो हिसाब किताब है वो समझना चाहता था। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उस मॉडल पे भी हम लोग तैयारी करेंगे। सुमित जी, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये ओला वीडा V1 और एथर जैसी गाड़ियां जो यहाँ पे टैबलेट लगा के दे रही हैं, जो कस्टमाइजेशन की बात आपने करी है, तो ये जो स्क्रीन जो आप बता रहे हो, ये स्क्रीन क्या इन गाड़ियों में भी, चाहे किसी और गाड़ी में भी अगर मैं फिट करना चाहूँ तो हो जाएगी? बिल्कुल ये पॉसिबल है, और मैंने कुछ गैजेट्स ऐसे मंगा के ट्राई भी करे हैं, लेकिन मैं उसके पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि वो विजिबिलिटी कितनी रहती है उसकी, उसका लाइफ साइकिल कितना रहेगा। कल को अपन ने स्क्रीन लगा दी और महीने भर बाद ही अगर धूप के अंदर खड़ी होगी, राजस्थान में धूप बहुत तगड़ी पड़ती है। अब जैसे अपन एक यहाँ का माइनस पॉइंट लेते हैं, ये साउथ में अगर अपन लेके चलते हैं, वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, तो धूप और पानी इन दोनों से सेफ्टी सबसे पहले देखी जाएगी। तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा वीडियो निकाल के, वो चीज़ मेरे पास आई है। लेकिन जब तक मैं इसको प्रैक्टिकली समझ नहीं लेता हूँ तब तक मैं उस पर भी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मतलब ये सारी चीजें हैं, जैसे गाना बजाना है, सब मिलेगा, नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, मतलब ये सारी चीजें आपको उस स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब अगर जैसे कोई, हालांकि मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, म्यूजिक सिस्टम, फोन उठाना या चलते चलते यूट्यूब के वीडियोस गाने लगा के और वो वीडियो चल रहा है और म्यूजिक चल रहा है, तो उसके खिलाफ हूँ मैं। पर आज की यूथ को ये चीज चाहिए, डिमांडिंग है, ओला क्यों बिक रही है। और दूसरी गाड़ियां पावरफुल जो है, जो अच्छे मॉडल है, आप ही के इसका एम्पियर का जो प्राइमस मॉडल है वो बहुत सिंपल दिया है, वो डिमांडिंग इतना नहीं है, जबकि पावरफुल सबसे अच्छा और बेस्ट रिलायबल मॉडल वही है, मेरे को वो लगता है। मैं आज खुलकर पीठ पीछे, मेरे हालांकि उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, उनसे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि इनसे भी कोई लेना देना नहीं है, इनका भी मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द पेड प्रमोशन, ये सामने खड़े गवाह है। मेरे को चीज अच्छी लगी है, बेस्ट लगी है, मैंने टेस्ट करी है, मैंने ट्राई करा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लगातार गाड़ी 40-40 किलोमीटर चलाई है ये, और उसके बाद भी ये बैटरी मेरे को 20% और, मतलब 20 किलोमीटर और चल सकती थी, फिर भी मैंने उसको चार्ज किया, फिर 40 किलोमीटर चलाया। मैं 40 किलोमीटर की रेंज एक एवरेज मान के, प्रैक्टिकल मान के चल रहा हूँ इस गाड़ी की। अब उसके बाद भी अगर कोई कस्टमाइज करवाना चाहता है, जैसे मान लीजिए मैंने एम्पियर की मैग्नस ली है, मेरे बच्चे अगर हालांकि बड़े हो गए हैं अब, तो वो क्या डिमांड करेंगे इस चीज़ को, वो भी पसंद नहीं करते हैं। पर जो हमारी नई जनरेशन है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनको चाहिए कि नहीं मेरा तो यहाँ एक स्क्रीन है, मैं टच करता रहूं, मैं यहाँ से जो है ना वीडियो चला लूं, गाना चला लूं, फोन उठा लूं, अच्छे स्पीकर लग जाएं। तो इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल बिल्कुल है। जैसे वो बताया कि इसमें ना ऑटो लाइट का आ गया है, मतलब शाम हो गया आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं, लाइट अपने आप ही जल जाएगी इस गाड़ी के अंदर, विच इज द गुड थिंग। तो ये चीजें इसमें पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी अभी हम लोग प्रैक्टिकली पहले कंपनी लेवल पे ट्रायल हो रही है। एक्चुअली मैंने किसी दूसरी कंपनी वाले से इंपोर्ट करवाया था ये चीज़, और इंपोर्ट करने के बाद जब मेरे को वीडियो अगर उन्होंने भेजा और लाइव बताया कि यार ये चीज़ चल रही है, मैंने एक बार मैं इसको देखता हूँ कैसे क्या करना है वो। लेकिन जो मेरा कंसर्न है कि पानी और धूप से, इन दोनों से बच के दम भी चले, अगर वो चीज़ प्रैक्टिकली इस पर हो पाई तो मैं उसको बिल्कुल मार्केट में लेके आऊँगा। और नहीं, एक स्क्रीन के अलावा जैसे अपन बात करें तो इसमें करीब करीब जो फीचर्स इसमें ऐड हो सकते हैं, जनरली हम लोग जहाँ तक सोचते हैं
वहां तक की मेरी कोशिश है कि मैं इसको करके दे पाऊँ, बस एक स्पीड को छोड़ के। कारण नॉन आरटीओ मॉडल्स के अंदर स्पीड की हम लोग बात इसलिए नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जिस जहाँ तक दे रखा है ना, बहुत बढ़िया है। आज उससे आपकी बैटरी की लाइफ भी सेफ हो रही है, आपका चार्जर है सेफ है, आपका कंट्रोलर पे इतना लोड नहीं पड़ रहा है, बहुत सारा बेनिफिट है इसका। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने हाई स्पीड पे आप जा रहे हो उस लेवल की बैटरी अपने पास है नहीं, तो हम लोग उसको उसी लेवल पे काम में लेके देखें, आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल बढ़ जाएंगे। आपका जो खर्चा नेक्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होने वाला है वो भी आपका बचेगा इसमें। अब ये बात कर लेते हैं कि जो बैटरी की लाइफ और बैटरी का खर्चा की बात करी इन्होंने, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि ना बैटरी और ये फलानी धमकानी चीज़ें चाइनीज़ हैं, तो मैं आप लोगों को एक सच्ची और बढ़िया बात बताना चाहूँगा। टाटा मोटर्स इंडिया में है, जो कहते हैं बैटरी इंडिया में बना रहा है, मैं एग्री करता हूँ, बैटरी इंडिया में बन रही है, बैटरी बन नहीं रही है, बैटरी असेंबल हो रही है। क्योंकि लिथियम जो बनकर लिथियम सेल बन के आ रहे हैं ना एलएफपी केमिस्ट्री के, वो चाइना से ही आ रहे हैं, वो बाहर से जर्मनी से जहां से भी ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से ही कर रहे हैं। इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मारुति ने अपना प्लांट अभी डाला है, उसने 450 करोड़ रुपए खर्च किए केवल इसी चीज के लिए। तो जब मारुति अपना प्लांट, टाटा अपना प्लांट डाल चुकी है जहां वो असेंबलिंग का काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करने लग जाएंगे। और साथ ही साथ जो मारुति ने प्लांट डाला है अभी, उसके अंदर भी वो अभी फिलहाल असेंबलिंग शुरू करेंगे और अपना एक बेस व्हीकल लॉन्च करने का उनका प्लान है, जो 2024-25 तक आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। पिछली वीडियो में मैं बताया चंडीगढ़ में आरटीओ ने इंटरनल कंबशन इंजन बंद कर दिए हैं, वहां आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते इन व्हीकल्स को। पर ये बैटरी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड कराने की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आपका जो है ना, ये आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। और बहुत जल्दी ये राज्य, जो हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्य है ना, वो भी ये इनिशिएटिव लेने वाले हैं। एक शहर पकड़ेंगे वहां इंटरनल कंबशन इंजन की सेल बंद, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन ही बंद, सेल तो क्या बंद करेंगे वो, पर आरटीओ का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तब आप गाड़ी कहां से लाओगे और कैसे चलाओगे? तब तो आपको मजबूरन इलेक्ट्रिक लेना ही पड़ेगा। और अब ये बात करते हैं कि मैंने जो बताया कि इसी गाड़ी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है। यहाँ आपने जो पिछली वीडियो में देखा होगा, एक पीला बटन है, सर्विस बटन, उसकी थोड़ी कहानी समझाओ यार। 25 किलोमीटर ब्रेक डाउन होने पर ये कंट्रोलर, आज मेरे साथ खुद के साथ ये चीज जो थी हुई थी, अजमेर से पुष्कर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक्सीलेटर में पानी चले गया था। उस टाइम के अंदर जो ये सिस्टम था ना, मैंने कहा यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज कस्टमर परेशान ना हो, एक छोटी सी सोच थी। और उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसमें ऑल्टरनेट करे, आगे बात करी। इवन जो इस कंपनी के ऑनर है उनको मैंने बहुत इस चीज़ के लिए माना, सर यार कुछ अगर हो सके तो ऐसी चीज़ देखो, अपने को नीड रहेगी, अपन अपनी लेके चलते हैं, कस्टमर तक तो बाद में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी फेस करनी है वो हमें फेस करनी है, कस्टमर को सिर्फ ड्राइव करना है। तो उस पोजीशन के अंदर मैंने इसको देखा था। और जो एक्सीलेटर की बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा फेल हुआ था, बहुत परेशान हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर इसका एक सब्स्टिट्यूट बनाकर हमने ऑल्टरनेटिव एक ग्रीन कलर का बटन लगाया था, जो जनरली पार्किंग के अंदर यूज होता है। जैसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, उससे हम लोगों को लगा कि हाँ यार ये हमारा काम हो रहा है इससे। जब हम लोगों ने वो चीज़ करी, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक स्विच और इसके बारे में मिला कि यार इस टाइप के स्विचेस आते हैं मार्केट के अंदर, उसमें दोनों फंक्शन मिल जाएंगे अपने को। फिर उस स्विच से जब कनेक्ट करा तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस अपना चालू हो गया। और जब ये चीज़ें हुई ना, बहुत यानी कि बोलना चाहिए कि चलो ये तो अपने साथ हुआ, लेकिन कस्टमर को कई जनों को देखा मैंने, उनके कई इशू हो जाता है, उनके पास सेकंड सॉल्यूशन ही होता है। कंपनी में फ़ोन कराओ तो लड़का नहीं है सर अभी। अब उस पोजीशन के अंदर आप क्या करोगे? गाड़ी में बैटरी पड़ी है, हमने चार्ज कर रखी है और ट्रबल आ गई, तो सेकंड कुछ तो ऑल्टरनेट होना चाहिए कस्टमर के पास में। एक वो अपन ने ट्राई करा था इसको, और ये आज बहुत सक्सेसफुल हुआ है। सबसे बड़ा इसमें जो एक्सीलेटर है वो इतनी इजीली वैसे भी ख़राब नहीं हो रहे। ये हम लोग ब्रांड की बात करें तो सर जब तक वारंटी है ठीक है, आप करा लो। बाकी जनरली वो लोग इस लेवल की क्वालिटी नहीं दे पा रहे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी ब्रांड में काम करा हुआ है और उनकी मैंने देखा है कि वो किस लेवल पे क्या कैसे चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। आज आप सुन रहे होंगे कि कई कंपनियां हैं जिनके चेसिस टूट रहे हैं,
कोई तो कारण होगा। हाँ, ओला ओला इसमें जो कंपनी है, और इवन तो मैग्नस का भी एक मैंने हाँ, मैग्नस का देखा भी है केस हुआ कि है। उसका चेसी ब्रेक हुआ है, पर अब वो है ना किन कंडीशंस में हुआ है वो अभी तक ओपन क्लियर नहीं नहीं है। करा है उस चीज उसमें को। R&D हम कहेंगे ना, हालांकि आप एम्पियर के डीलर भी रहे हो, पर एम्पियर का मैं साफ कह देता हूँ, जब तक आप खुद जांच नहीं कर लो, देखो सीधी सी गाड़ी बात कोई है, सी भी हो, उंगली उठाने वाले बहुत सारे, बहुत है, मतलब एक गलती भी हो गई ना, आप 1000 अच्छे काम कर दो, सब बराबर हो मतलब जाएंगे। वो एक गलती है ना, आपके सारे 1000 काम पे ऐसा पानी फेर के जाएगी ना। तो ठीक है, अब ये यार टूट रही हैं या कुछ हो रही हैं, वो इसका क्वालिटी का भी इशू हो सकता है, अपनी खुद की मिस हैंडलिंग भी हो सकती है। हर कोई चीज अपनी खुलकर कोई नहीं कहता, मैं तो एक बात जानता हूँ, पर ये जो चीज मैंने इसकी जो चेसी देखी है और इसका जो मजबूती देखी है ना, वो अल्टीमेट है। अब एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा था मैं सुमित जी, कई ऐसे हैं जो इस गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहें, मतलब उनके पास एक्टिवा है, हम्म, तो वो अगर कस्टमाइज कराना चाहे तो उसकी कहानी बताओ ना कुछ। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैंने अजमेर के अंदर कुछ लोगों से बात करी थी और प्रैक्टिकली अजमेर में चल भी रही है ऐसी गाड़ियाँ, लेकिन एक छोटा सा वो जो बात अटकता है करी ना। थी वो मेरे को समझ में आ गई, वो आपने करके भी दी है वो भी मेरे को समझ में आ गई, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने एक्टिवा पे वो हब मोटर और वो बैटरी लगा के दी वो है। वो नहीं नहीं सर, डायरेक्ट अपन ने नहीं करा, वो खुद भी इन्वॉल्व थे। आपने तो एक सजेशन था कि इसको इस तरीके से करते हैं, इस लेवल का लोड होगा तो ये परफॉर्मेंस मिल जाएगी, अपना इतना था। बाकी इसका स्विंग आर्म चेंज करना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है। आज एक्टिवा जितनी भारी गाड़ी को चलाने के लिए 1000 वाट की मोटर, उसको उस लेवल पे लेके चलना, बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी, और आगे उसका उन्होंने रिजल्ट प्रैक्टिकली दिया। तो होता है कैसे प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है एक काफी अच्छा प्रोसेस है, और फ्यूचर में भी ये अच्छा लंबा चलेगा। लेकिन वही बात आ गई कि अगर RD मॉडल है, आपको स्पीड चाहिए, तो फिर बैटरी के सेल उस लेवल के होने चाहिए। जहाँ 5000 mAh के सेल लगने चाहिए, वहाँ 2500 2000 2600 mAh के सेल पे काम नहीं होगा। जब आप मोटर, अब 1000 वाट की मोटर में भी हम लोग अगर इसका टॉर्क लेवल बढ़ाकर चल रहे हैं, तो वो आपकी 1200 वाट 1500 वाट की लेवल की एक वो हो गई। बस हम लोग इसमें इतना चाह रहे हैं कि उसका पावर कंजम्पशन कम हो, इसलिए हम लोग 1000 वाट पे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज वो है कि हो सब रहा है, अब हम लोग अगर उसका एक बार प्रॉपर वे में रिजल्ट निकल जाए, फिर आगे उसको देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और मन में है कि बाइक भी तैयार होगी और स्कूटर भी तैयार होगा। इवन प्रैक्टिकली बात करें तो तैयार है भी सही, लेकिन क्या है कि उसका पूरा प्रॉपर रिव्यू मिल जाए। जैसे 4000 कुछ का इसका रिव्यू है हमारे पास सामने, कि इतनी चलने के बाद में इसके अंदर बॉडी वाइब्रेशन नहीं आया। अब यही बात मैं करूं, अगर आदमी रफ चलाएगा सर, 1 महीने के अंदर ही पूरी बैंड बच जाएगी। और इतने मोटे टायर हम देने का एक पर्पज था कि बैलेंसिंग पर अच्छी मिले। सेकंड था, आगे जो एयर प्रेशर रहता है, पीछे का एयर प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करके अगर आदमी चले तो आपकी बॉडी के ऊपर लोड ही नहीं जाएगा। ये चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। देखो, अपन किसी कंपनी से कोई कंपैरिजन ना तो रखते हैं, ना अपने को करना है। कारण क्या है, इन इशू उठाने के लिए 1 सेकंड लगेगा कि यार ये ऐसा हो गया, और आपने ये चीज करी, वो ये निकल गया। अपने को किसी चीज को इशू नहीं बनाया, अपने से जो बेस्ट होता है अपन वो कोशिश कर रहे हैं इसमें। हाँ, नहीं वो सबसे बड़ी बात वही सामने आ जाती है कि आप 1000 काम करके बैठे हो और एक कोई हल्की सी भी मिस्टेक रह जाए तो वो सारे 1000 कामों पे पानी पानी फिर देगी। जाता है। और इन्होंने जो एक्टिवा और मोटरसाइकिल की बात करी है ना, तो वो एक्टिवा और मोटरसाइकिल का एक वीडियो मैं बिल्कुल भेज हम दूंगा। लोग बनाएंगे, भेज भी देंगे ये, और हम खुद एक गाड़ी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बाइक भी तैयार होनी है, मैं स्कूटर पक्का भी तैयार एक होनी है, लेकिन एक्टिवा भी तैयार करूंगा और एक स्प्लेंडर पे ये मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिससे आप RTO से भी अप्रूवल ले सकते हो, क्योंकि इसका एक RTO अप्रूवल शायद किट वो भी आता है। अब RTO अब अप्रूव हाँ, किट आता है। कोशिश वही चल रही है कि लीगली काम हो जावे। और जैसे मैं बात करूँ, एवेंजर के लिए मेरे पास बात हुई थी। अगर एवेंजर मेरे को प्रॉपर मिलती है कोई, हम लोग उस पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि कंपनी लेवल पे मैंने देख ली जो बनाई है, ठीक है, उन्होंने जो बेस्ट हो सकता था उनकी तरफ से वो बेस्ट करा है। लेकिन अपन जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसमें सारी चीज़ हाईलाइट हो। आज एक मॉडल मेरे पास ऐसा भी आ रहा है आने वाले टाइम में, आपकी बैटरी पे कितना किलोमीटर पेंडिंग है, जिस लेवल पे आप चला रहे हो वो भी दिखेगा। तो मेरा फोकस फर्स्ट उस पर था। जैसे सर ने बताया कि यार ओला इस टाइप के यूथ को भी डिमांड आती है, और इस पे अपन चलते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा।
तो मेरा उस पर गया। लेकिन मेरी आदत वही है जी, खोद खोद के अपन पहले चेक कर लेते हैं यार आगे कोई परेशानी तो नहीं है, सामने वाला अपने को ओलवा देके नहीं चल रहा है, वो आदत अपने को नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने बस थोड़ा सा उन चीज़ों को भी कम रखा है कि हाँ यार धीरे धीरे अपन करते जाएंगे और आगे बढ़ना है। इवन जैसे अभी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो अपनी भी तैयारी चल रही है, जो टाटा के मिल रहे हैं मार्केट में। और भी कई कंपनियां हैं, मैंने खुद ने किसी कंपनी से मंगाया था, उसको मैंने ट्राई करके देखा। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आई वो ये समझ नहीं आई कि यार इतना पेमेंट लेने के बाद में आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, मतलब नहीं है। हम लोग जो बना रहे हैं उसमें पूरा आपको लोकेशन हाईलाइट हुई है, आपकी नियरेस्ट कौन सा है। सेकंड, आपका जिस लेवल का आपको चार्जर चाहिए, जैसे अगर अपन बात करें कि जिसमें 30 एच की बैटरी लगी हुई है, 30 एच की बैटरी के ऊपर जो BMS का कैलकुलेशन आता है 15 एम्पियर तक का चार्जर वो सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग उसको 8 से 10 एम्पियर एक फास्ट प्रोसेस के अंदर काम ले सकते हैं। लेकिन सिस्टम वही रहेगा, पहले उसको गैप देना पड़ेगा। गैप नहीं दोगे तो वहाँ पर आपका BMS खराब हो सकता है और भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है और उसमें नाम मेरा आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें देखी मैंने। और जब ये चार्जिंग पॉइंट्स अपने लग जाएंगे, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, वो तीनों के लिए होंगे। क्योंकि फोर व्हीलर के अंदर अभी जो मैंने चार्जर सुने हैं 15 एम्पियर तक के सपोर्ट कर रहे हैं और फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं इनको, जिस हिसाब से उनकी बैटरी है। आने में इससे बड़े बड़े भी चार्जर्स भी आ गए। लेकिन बात वही है कि धीरे धीरे सारा चीज़ समझते जाने से ई रिक्शा का लेके चले 10 एम्पियर के चार्जर आ रहे हैं। अपने स्कूटर्स का देखें, इन्होंने बैटरी भले छोटी रख रखी है, मोटर हैवी रख रखी है, लेकिन चार्जर बड़े दे रखे 7.5 एम्पियर के। और वही आप इसको स्लो पे चार्ज करके देखो, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस का पता पड़ जाएगा कि हाँ मेरे जब सेल पूरे चार्ज हो रहे हैं तो आपको किलोमीटर इंक्रीज होके मिलेंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आज कंपनी वालों को ध्यान रख के करनी चाहिए, आगे उसका देना चाहिए कि यार आज हम लोगों ने बनाया, दे दिया, कितनी ट्रायल ली, क्या हुआ यार, आप लोग अपने लेवल पे कर रहे हो इसको। आपको जब गाड़ी बेचनी ऑन रोड, ऑफ रोड, तो उसके हिसाब से उस चीज़ को तैयार करो ना। मेरा एक ही है कंपनी वालों से, हर चीज़ की पूरी टेस्टिंग करके फिर प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो। जो पैसा लेना है लो, लेकिन बार बार कस्टमर परेशान नहीं हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पैसा लो। नहीं, ये जो बेसिकली कंपनीज जो चार्जर दे रही हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, जितना आप गाड़ी को स्लो चार्ज करोगे उतना गाड़ी अच्छा परफॉर्म देगी, उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बताया हुआ है और मैं आज भी आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये फास्ट चार्जर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो ओला हो, चाहे ईथर हो, चाहे वो दूसरी और अन्य गाड़ियाँ हो जिन्होंने फास्ट चार्जर दे रखे हैं, उनकी आने वाले समय में जो बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, बैटरी जो है ना वो बहुत जल्द नमस्ते टाटा बाय बाय करने वाली है। और इस चीज़ को आप समझें, ये वीडियो पूरा देखना है आपको शुरू से, ताकि एक एक पॉइंट आप ढंग से समझ सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या चीज़ है, ये व्हीकल लेने में आपका कितना फ़ायदा है, इस व्हीकल की वर्थ कितनी बन रही है, आपको लेने में कितना फ़ायदा होगा, और यही नहीं दूसरी गाड़ी लेने में फ़ायदा क्या होगा और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ये सारे पॉइंट्स लगभग मैं समझता हूँ सुमित जी हमने आज डिस्कस कवर कर लिए हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, तो मैं व्यूवर्स की तरफ से और अपनी तरफ से आपका आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो चीज़ बताई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और मैं आगे ही भी आपको ऐसे वीडियोस में इनवाइट करूंगा मेरे व्यूवर्स के सवालों के लिए, आके प्लीज़ आप उनका थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं आता जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं आज यानी क्या बोलते हैं लोग, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हम लोग तो अपने घर पे बैठ के भी इतना काम कर लेते हैं। हम लोगों की वैल्यू नहीं होती, उन लोगों की, उन कंपनियों की वैल्यू होती है। आज भी जैसे छोटापन लेके चले तो छोटी कंपनियों का तो कहीं नाम ही नहीं आता है। नहीं, ये आपका बड़ी कंपनी है, आपका बड़प्पन है जो आप अपने आप को एक छोटी कंपनी के रूप में मान रहे हैं। मेरे को मालूम है आपका प्रोडक्शन लाइन में और वर्किंग लाइन में कितना एफर्ट रहता है, कितना समय जाता है। उस कीमती समय में से आपने थोड़ा समय हमारे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, सबके लिए निकाला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अब तक, तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टैग कर देना उस फ्रेंड को जो आप गाड़ी लेना चाह रहा है, और टैग करना उस फ्रेंड को
जो इकोनॉमिकली सस्ती गाड़ी लेना चाह रहा है उसको तुरंत बता देना, ये ऑफर एक दिन 17 जून तक के लिए Extend बढ़ा हो दिया चुका गया है। 17 जून 2023 तक ये गाड़ी आपको 57,750 रुपए में अमेजन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने पिछली वीडियो में दिया है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।